हेलो गाइस, शिवम हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 2 के बारे में, जिसमें हमने कल इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था और टॉपिक्स जो भी कवर करने थे वो दे दिए थे। और हम लोगों ने हिल क्लाइंबिंग तक पढ़ लिया था। ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स को पढ़ रहे थे। ह्यूरिस्टिक टेक्निक में पहला जो हमने पढ़ा था वो हिल क्लाइंबिंग था। आज हम पढ़ेंगे सीएसपी के बारे में, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स। तो देखो, थ्योरी बोरिंग होती है, समझ लें सीएसपी होता क्या है। देखो, कंस्ट्रेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें कुछ कंस्ट्रेंट मिलेंगे। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमको कुछ कंस्ट्रेंट मिले। तो सबसे पहले तो हम थ्योरीज की पढ़ते हैं, फिर कुछ समझते हैं। लिखा है, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन दैट मीट्स अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट इज द गोल ऑफ कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, अ टाइप ऑफ एआई इशू। देखो, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें किसी गोल को फाइंड करने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट मिलें। अभी हम एग्जांपल से इसको समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। फाइंडिंग वैल्यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल दैट फुलफिल अ सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स इज द एम ऑफ सीएसपी। वो वैल्यू फाइंड करने के लिए, कुछ वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़े, यही सीएसपी का एम होता है। अब इसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सीएसपी में कुछ नहीं है, सीएसपी में यही तीन चीज़ें हमें चिपकानी है पेपर में। वेरिएबल, वेरिएबल जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो किसी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, किसी वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी कर सके। जैसे इंट एक्स इक्वल टू 5 लिखते हैं तो एक्स क्या हुआ? एक वेरिएबल हुआ। तो यहाँ पे भी वेरिएबल वैसा ही कुछ है। द थिंग्स दैट नीड टू बी डिटरमाइंड आर वेरिएबल, मतलब वो चीज़ें जिनकी वैल्यू हम कुछ फिक्स कर सकें, कुछ वैल्यू दे सकें, जिन्हें हम उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इन सीएसपी आर द ऑब्जेक्ट दैट मस्ट हैव वैल्यूज असाइंड टू देम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंस्ट्रेंट। देखो, थ्योरी हो गई। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे सुडोकू गेम है, तो सुडोकू गेम में हम क्या करते हैं? हम नंबर्स फिल करते हैं। तो अब सुडोकू गेम में हम 1 to 9 कोई भी नंबर भर सकते हैं, तो वो हमारे वेरिएबल तो ही है। किसी एक वेरिएबल में ही तो हम उनको स्टोर करेंगे। अब ऐसे कहीं तो 1 to 9 अगर हम कोई कोड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल में ही तो करेंगे 1 to 9। फिर दूसरा है इसका कंपोनेंट डोमेन। The range of potential values that a variable can have is represented by domain. Depending on the issue, a domain may be finite or limitless. डोमेन क्या हुआ? डोमेन वो एक लिमिट हुई। देखो, डोमेन कुछ नहीं है, हम कौन कौन सी वैल्यूज को वेरिएबल में डाल सकते हैं, वो हमारा डोमेन हुआ। जैसे सुडोकू में हम सिर्फ 1 से 9 तक की गिनतियां डाल सकते हैं, जीरो नहीं डाल सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हुआ? 1 to 9। ठीक, ये हमारा डोमेन हुआ। तीसरा होता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स, the guidelines that control how variables relate to one another are known as constraints. Constraints in a CSP define the range of possible values for a variable. तो देखो, सुडोकू में क्या करते हैं? अब कंस्ट्रेंट क्या है इसमें? देखो, वेरिएबल तो हो गया कि हम नंबर्स असाइन करेंगे। डोमेन हो गया कि 1 से 9 तक ही नंबर्स असाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट ये हो गई कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये एक कंस्ट्रेंट हुआ। या फिर किसी एक 3 by 3 के बॉक्स जो होता है उसमें नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स जो है, इन चीज़ों का ध्यान रख के ही सॉल्यूशन को निकालती है। तो अब सीएसपी, अब जैसे सुडोकू प्रॉब्लम है तो ये सीएसपी के अंदर आ जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स का यूज हो रहा है, वेरिएबल्स डोमेन का यूज हो रहा है। तो ये थी हमारी सीएसपी। फिर अगली है बेस्ट फर्स्ट सर्च। देखो, बेस्ट फर्स्ट सर्च अभी हो सकता ना समझ में आए, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस एल्गोरिदम ऑलवेज चूजेस द पाथ विच अपीयर्स बेस्ट एट द मोमेंट। देखो, अभी अब बेस्ट क्या मतलब? जैसे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो हमें कहीं कहीं पे फ़ायदा करती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
कहीं-कहीं पे फ़ायदा करती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। लेकिन बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है, दोनों को कंबाइन करके चल देती है। जब जहाँ जो फ़ायदा दिखा उधर चल देती है। वही लिखा है व्हिच अपीयर्स बेस्ट एट दैट मोमेंट, कि जिस मोमेंट पे जिसमें फ़ायदा हो उधर काम करो। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। इट लेट्स अस टू टेक द बेनिफिट ऑफ बोथ एल्गोरिदम। वही मैंने बताया ना कि बेस्ट फर्स्ट सर्च के लिए हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च जब हम पढ़ लेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट यूजेस द ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड सर्च। ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च एट ईच स्टेप वी कैन चूज द मोस्ट प्रॉमिसिंग मोड। वही चीज़ है ना कि हम सबसे बेस्ट पॉइंट, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका यूज करके। तो अब इसके बाद हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च, जिसमें हम ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीएसपी और बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।